हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जून मंथ की मैगजीन है 2024 की। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर में यूपी पीएससी आरओ में पूछे गए हैं। उस प्रश्न पे हम चर्चा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न होते हैं वो रिपीट भी होते रहते हैं ना। कभी कभी जो है प्रश्न रिपीट हो जाते हैं, बस हो सकता है थोड़ा पैटर्न जो है लैंग्वेज चेंज कर दें और प्रश्न रिपीट हो जाता है। ठीक, तो प्रीवियस ईयर या सवाल पेपर को है ना प्रैक्टिस करना बहुत कंपलसरी हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, जिस प्रश्न को हम लाइटली ले लेते हैं वही प्रश्न हमारा गलत हो जाता है ना। कभी कभी हम हल्के में अरे रहने दो इसको, ये तो इजी है ना, आ जाएगा, और वही प्रश्न आ जाता है, इतना क्लोज ऑप्शन हो जाता है ना कि फिर कंफ्यूजन हो जाता है सॉल्व करने में। चलिए तो आते हैं टाइम को नष्ट करते हुए। देखिए, ये अभ्यास प्रश्न है। कह रहे हैं विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, मैंने अभी जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो उसमें हमारे जो चैनल है स्टडी विद एक्सपर्ट से पढ़ाए हुए बहुत प्रश्न पूछे गए कम समय में। देखिए दोस्तों, लेकिन हाँ ये है कि एक्सपीरियंस हम लोगों का जो है 13-14 साल जो भी स्टडी के दौरान है ना, उससे बार बार एग्ज़ाम देते हुए क्या होता है, एक अनुभव एक्सपीरियंस हो जाता है कि प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है। तो देखिए, कह रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसके द्वारा किया गया। तो ये ह्यूम। जॉर्ज यूल कौन थे, प्रथम अंग्रेज जो अध्यक्ष थे, है ना। दादा भाई नौरोजी भी थे जो अध्यक्ष। ऑपरेशन जीरो आवर किस वर्ष चलाया गया था, 1942 में। उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी घटनाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं। काकोरी कांड की घटना 5 मार्च 1921 नहीं 9 अगस्त 1925 को हुआ, ये गलत है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन अक्टूबर 1924। चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922। स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923। देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में हुआ। अब ये देखिए कहाँ पर हुआ, ठीक, शायद कानपुर में क्या। ठीक फ्रेंड्स, तो एक दूसरे को लिंक, प्रश्न पढ़ रहे हैं तो उसको लिंक भी कीजिए। जैसे ये आया है हिंदुस्तान है ना रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन भी एक होता। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में चलाए गए कर ना दो लगान ना दो अभियान के प्रमुख केंद्र थे आगरा और रायबरेली। अगला प्रश्न, अब आगरा की स्थापना किसने की थी। देखिए, करें निम्नलिखित में से किसे कानपुर संसद केस में गिरफ्तार नहीं किया गया। जयप्रकाश नारायण, ये और बाकी लोग थे। श्रीपाद अमृत डांगे, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी। दोस्तों, कभी कभी इस तरह से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं ना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है, कठिन प्रश्न हो जाता है। आधुनिक उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब में ताम्र पाषाण काल से संबंधित संस्कृत को कहा जाता है गैरिक मृदभांड संस्कृत। क्या, गैरिक मृदभांड संस्कृत। हड़प्पाई स्थल आलमगीरपुर किस नदी के तट पर इस अवस्थित है, हिंडन नदी। गौतम बुद्ध के जीवन की घटना धर्मचक्र परिवर्तन किससे संबंधित है, प्रथम उपदेश थे। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, श्रावस्ती में। अब है ना, कुशीनगर क्या है, फिर कपिलवस्तु क्या है, सर्च कीजिए, है ना, डीपली इनके बारे में जानिए, गौतम बुद्ध जी के बारे में। फिर कहें जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडर ग्राम वैशाली, है ना। इन सभी ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। पावापुर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा व्रत पांचवें महाव्रत के रूप में महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था, ब्रह्मचर्य, यही जोड़ा गया था, है ना। 5वां बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 थे, 5वां। और भगवती सूत्र निम्न में से किससे संबंधित है, जैन धर्म। महाजनपद कालीन राज्य तथा उनकी राजधानियों से संबद्धता के विषय में निम्न में से कौन सा एक कथन एक सही नहीं है। तो यही वत्स कापिल नहीं, चेदी, सुक्तिमती, सूरसेन, मथुरा, मल्ल, कुशीनगर। वत्स का क्या है, देखिए वत्स के जो है क्या है राजधानी, देखिए वत्स। सेहत मेहत स्तूप का निर्माण किस महाजनपद कालीन नगर में हुआ था, श्रावस्ती।
आधुनिक बुंदेलखंड की महाजनपद काल में किस नाम से जाना जाता था? चेदी। उत्तर प्रदेश से संबंधित मौर्यकालीन अभिलेखों, स्तंभ लेखों तथा उनकी अवस्थित के संदर्भ में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ये सारनाथ है, मथुरा ये सुमेलित नहीं है। सारनाथ कहाँ पर है? मथुरा में नहीं, ठीक। सो गौरा वगौरा गोरखपुर है। गौरा सो गौरा, गौ से गौरा, गाँव से गोरखपुर। आहरौरा मिर्जापुर, टोपरा सहारनपुर। सारनाथ मथुरा नहीं। अगला देखिए, रेह प्रयागराज के से प्राप्त अभिलेख में किस शासक का उल्लेख है? इंपॉर्टेंट है, देखिए सब प्रश्न कभी न किसी पेपर में पूछेंगे। रेह प्रयागराज से प्राप्त अभिलेख में किस शासक का उल्लेख है? मिनांडर, ठीक है। एक था कोई रचना भी इनकी जो थी मिनांडर के, या मिनांडर और नागसेन में कुछ संबंध है, देखिए। कुजुल कटफिसेस, विम कटफिसेस, कनिष्क, सबके बारे में देखिए। उत्तर प्रदेश प्राप्त निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख समुद्रगुप्त के चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी होने की पुष्टि करता है? तो ये कौन है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। निम्नलिखित में कौन सा विदेशी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि विक्रमादित्य की दी गई सॉरी के शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान। गुप्तकालीन जानकारी का स्रोत नहीं है? टोपरा स्तंभ लेख। बाकी सब हैं बिलसड़ अभिलेख, गढ़वा अभिलेख, मथुरा अभिलेख। अगला, उत्तर प्रदेश से संबंधित गुप्तकाल की जानकारी के प्रमुख स्रोतों तथा उनकी वर्तमान अवस्थिति के विषय में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो सही कौन नहीं है? कहोम अभिलेख, बस्ती ये नहीं सही, और बाकी सही है। अगला कहें, उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरगांव मंदिर कानपुर तथा दशावतार मंदिर देवगढ़ किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, सब दोस्तों कई बार पूछे गए हैं। चाहे आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी पुलिस का कर रहे हैं, ठीक है, चाहे यूपी SSSC का कर रहे हैं, टेट सुपर टेट का कर रहे हैं, है ना। अगर आप जो है सोशल साइंस से, तब भी ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। देखिए पेपर उठा के, किस वर्धन शासक ने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था? हर्षवर्धन। संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार भवभूत किसके दरबार में निवास करते थे? यशोवर्मन। मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने भाग नहीं लिया था? वर्धन। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? मिलिंद पन्हो, राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु थे नागसेन, ठीक। इसमें शायद हम कंफ्यूज हो गए थे इस प्रश्न में, है ना। ये नहीं, मिनांडर ने वो से मिलिंद और नागसेन में संबंधी है। चंदावर का युद्ध किनके बीच हुआ था? जयचंद्र और मोहम्मद गोरी। दोस्तों देखिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न बनता है, कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। देखिए अपने आप को, चंदावर और चंदेरी दोनों में अंतर बताइए क्या है। देखिए चंदावर है, यहाँ पर आगमंत्र आ है, चंदावर तो आ पहले आता है, इसीलिए जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के बीच में ये चंदावर। चेरी जब चंदेरी करेंगे तो ये बाद में लड़ा गया है। चंदेरी का युद्ध जो है पख चख, ये वो बाबर और किसके बीच में लड़ा गया है? देखिए बाबर और किसी के बीच में ये लड़ा गया, ठीक। हमने ऐसे याद किया था क्योंकि चंदावर अपराग मंत्र आ है, संधि से जब कहेंगे तो चंदावर पहले आ जाता है, इसीलिए ये जयचंद्र गौरी। और चंदेरी ए आई का मात्रा आ जा रहा है, बाद में आ जा रहा है, तो इसीलिए ये बाबर और किसके बीच में लड़ा गया है, इसको देखिए। जबलपुर की प्रसिद्ध अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इब्राहिम शाह शर्की ने। सिरसा संस्कृत व्यापार एवं कला का प्रमुख केंद्र बन जाने के कारण किसे पूर्व का सिराज कहा गया? जौनपुर को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश के भक्तिकालीन संतों जो उनके जन्म स्थान के विषय में कौन सा सुमेलित नहीं है? कबीर, मगहर, संत कबीर नगर।
नहीं है कह रहा है। कह रहे उत्तर प्रदेश के भक्तकालीन संतों उनके जन्म स्थान के विषय में कौन सा सुमिलित नहीं। कबीर का जन्म क्या करें, जन्म स्थान कह रहा। तो ये तो कबीर जी का मगहर संत कबीर नगर, इनका जो है जन्म तो यहाँ नहीं हुआ है। ठीक, यही गलत है। ठीक है, मगहर तो इनकी शायद जो है मृत होने के बाद जो है यहाँ इनको जो है ठीक अंत्येष्टि किया गया है। कबीर की शिक्षाओं का संग्रह उनमें से क्या कहलाता है। बीजक, शब्द और रमैनी, ये सब नहीं के, लेकिन बीजक। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है। फतेहपुर सीकरी। किस मुगल बादशाह की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। हुमायूं की सीढ़ियों से गिर गई थी। चौगान खेलते समय किसका मृत्यु हुआ था, ये देखिए, सर्च कीजिए। निम्नलिखित में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। शुजाउद्दौला ने। कह रहे उत्तर प्रदेश के सल्तनतकालीन स्थापत्य नगर तथा उनके संस्थापकों के विषय में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अटाला मस्जिद जौनपुर, फिरोज शाह तुगलक, यही नहीं है। ठीक, अभी हम लोग पढ़े ना अटाला मस्जिद जौनपुर, इब्राहिम सर किसने निर्माण करवाया था, इब्राहिम शाह शर्की ने। तो ये गलत है। अटाला मस्जिद जौनपुर, फिरोज शाह तुगलक, ये गलत। जामा मस्जिद बनाई इल्तुतमिश, आगरा शहर सिकंदर लोदी ने बसाया था। ठीक है, आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने कब हुआ था, शायद 1504 वार में, क्या देखिए। फिर अगला, उत्तर प्रदेश के मुगल कानूनी स्थापत्य तथा उनके संस्थापकों के विषय में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। बुलंद दरवाजा, हुमायूं, ये गलत है। आगरा का किला, अकबर का मकबरा, सिकंदरा, जहांगीर। एतमादुद्दौला का मकबरा, आगरा, नूरजहां, ये बुलंद दरवाजा, मायने नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किस वर्ष हुआ था। 1925 में। सब प्रश्न पूछे गए दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वर्ष संयुक्त प्रांत का नाम परिवर्तित कर उत्तर प्रदेश किया गया था। वर्ष 1950 ईस्वी में। 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था। इंद्रनारायण द्विवेदी ने। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट, वर्ष 1916 में। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्तर प्रदेश के आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों तथा उनके अध्यक्षों के विषय में कौन सा असंगत है। 1888 में जॉर्ज विले प्रथम अंग्रेज, वर्ष 1925 में। एनी बेसेंट असंगत कर 1936 में। जवाहरलाल नेहरू 1940 में। जेबी कृपलानी 1925 में। एनी बेसेंट नहीं है शायद, एनी बेसेंट नहीं, शायद सरोजनी नायडू जी हैं क्या, देखिए। प्रथम जो है महिला तो थी जो एनी बेसेंट जी, 1925, इसको देखिए। ठीक, कांग्रेस किस अधिवेशन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। लखनऊ अधिवेशन 1916। फिर करें उत्तर प्रदेश किसान सभा के गठन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं था। बाबा रामचंद्र और बाकी गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय, इंद्रनारायण द्विवेदी, ये सब थे। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा पुरातात्विक स्थल है जहाँ से पूरा पाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चोपनी मांडो। क्या है चोपनी मांडो। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये स्पेशल प्रश्न है बन रहा है। फिर कह रहे हैं बेलन नदी घाटी का विस्तार आधुनिक उत्तर प्रदेश के किस जनपद में नहीं था। चंदौली में। ये सोनभद्र में भी था, मिर्जापुर, प्रयागराज, चंदौली में। किस पाषाण कालीन स्थल से समाधान जो गर्त चूल्हों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सराय नहर राय। इंपॉर्टेंट प्रश्न सब पूछे गए हैं दोस्तों। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था। खान बहादुर खान। निम्न में से किसके नवपाषाण कालीन स्थलों से धान की खेती का के साक्ष्य मिले हैं। धान की खेती के साक्ष्य
कोल्डिहवा से भी, लहुरदेवा से भी, दोनों से मिले हैं। अब ये पता कीजिए कि पहले कोल्डिहवा में मिला कि पहले लहुरादेव में मिला। दोनों जगह से मिला है, ठीक, लेकिन पहले कहाँ से मिला ये सर्च कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कोई भी एग्जाम आप दीजिए यूपीपीसी से संबंधित, यूपी से संबंधित या और अदर स्टेट से भी संबंधित, ये सब प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक बार दिखा दे रहे हैं, कहीं हो सकता है तो कभी डल हो गया हो प्रश्न पढ़ते वक्त। फ्रेंड्स किसी भी प्रश्न को लाइटली मत लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब प्रश्न है। समस्या हो जाती है ये सब एग्जाम में, जब आ जाते हैं लाइटली ले लेते हैं, फिर दिक्कत होने लगती है। देखिए जून मंथ की करंट अफेयर है 2024। तो फ्रेंड्स ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं अगले कुछ नए टॉपिक, नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।